सर आपका शुभ नाम? सुनील चौधरी, सुनील चौधरी जी, जो कि आप पीछे कहाँ से रहने वाले सर? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार। और आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में अभी इलेक्शन का मौसम बहुत ही गर्माया हुआ है, तो चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर बताइए, इस बार आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, हम एनडीए की सरकार चाहेंगे। और कारण बताइए सर कुछ। कारण बताने के लिए इसलिए कि जो भी जंगल राज की समाप्ति जो हुई है और हमारे बिहार में जो आज हमें देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे प्रवासी हुए, चाहे बाहरी जो भी लोग अगर एक बार बिहार जाना चाहते हैं और गए हैं, उन्होंने आकर तारीफ किया कि पहले से अभी में बहुत सारी बदलाव हुई है। बहुत सारी स्कूलें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी रोडें, सड़कें, व्यापार, बहुत तरह की फैसिलिटी मिली है। हमारे राजद की सरकार में खंबे उखाड़ लिए जाते थे, बिजली के नाम पर कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता था। लाठी पियावन प्रोग्राम चलाए जाते थे, चरवाहा विद्यालय चलाई जाती थी। ये सब तरह से हम क्षुब्ध होकर हमें पलायन करना पड़ा दिल्ली से। दिल्ली में बिहार से हम बहुत दुखी होकर दिल्ली के लिए पलायन किए अपने बच्चों को लेकर। हर चीज का प्रॉब्लम था। सर ये बताइए, जो नीतीश कुमार जी है कितने दिन से अपने मुख्यमंत्री के सीट पे? 15 साल, ये 20वां होगा, चौथा टर्म हो गई उनकी। तो सर ये बताइए, आप लोग जो नया चेहरा, जो नया उमंग है, तेज प्रताप यादव, किसी में वो दम नहीं है। तेजस्वी यादव, अभी हाल में ही एक नया चेहरा खुल के आया है, प्रशांत किशोर। सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका ये सब चेहरा मुख्यमंत्री बनने योग्य कैसा लग रहा है या नहीं है? नहीं, जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल सकता है, जो व्यक्ति अपना भाई नहीं संभाल सकता है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल सकता है, वो राज्य कैसे संभाल लेगा? आप ये बताओ। अभी उनके घर में ही कलेश देख लो। एक भाई भगवान श्री कृष्ण की बातें करता है, तो दूसरी भाई अल्लाह अकबर की बातें करता तो क्या लगता है, तेजस्वी जो है क्या ये मुख्यमंत्री योग्य नहीं है क्या? क्या कारण है लोग जो बिहार में उसे पसंद करना नहीं चाहते हैं? क्या कारण है बताइए? इसलिए कि जंगल राज की वापसी फिर दोबारा नहीं हो जाए, इसी डर से। सर सर ये है कि ये जंगल राज जो कह रहे हैं, चलिए जंगल राज कहा जाता है, तो उस समय उनके पिताजी श्री लालू यादव जी थे मुख्यमंत्री, तो जो उनके राज्य में लोग कहता कि जंगल राज था। ऐसा तो नहीं कि जैसा बाप है वैसे बेटा निकलेगा, ये निश्चित तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा ही हो। हाँ, तो फिर इसे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? यादव समाज के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उनको इस तरह से मतलब प्रेजेंट कर देते हैं इलेक्शन के समय में ही कि लोग घबराने और डरने लगते हैं, और डर लोगों के अंदर बैठ जाता है कि आज ये ऐसे कर रहे हैं। बहुत सारा जगह सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि तोड़ फोड़ हो रहे हैं। कहीं कहता है कि ये तो यादव जी के माल ही रे, तो कहीं कुछ, कहीं खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि जंगल राज की अभी है। अभी बिहार में क्या है? पहले तो बिहार में बहुत कुछ था, और 14 साल नीतीश जी राज किए तो क्या दिए बिहार को? अब उनको सोचना चाहिए कि कभी जो आज हेलीकॉप्टर से जहां जहां वो दौरा कर रहे हैं, आज पक्की सड़कें और पक्की जगह होने के कारण ही नहीं तो गड्ढे हुआ करते थे। हेलीकॉप्टर तो भूल जाइए, साइकिल से भी वो नहीं पहुंच पाते अपने किसी भी स्थान पे, कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं दे पाते। जहां भी स्कूल में वो ठहरते हैं, जहां प्रोग्राम देते हैं, टॉयलेट, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा मिली हुई है। आज क्या नहीं है बताइए? लेकिन बहुत दुख की बात है कि कल तक वो प्रचार करते थे कि नहीं, सनातन एक बहुत बड़ा हमारा धर्म है, भगवान श्री कृष्ण की बातें करते थे, भगवान श्री राम की बातें करते थे, अयोध्या धाम की बातें करते थे। वही व्यक्ति आज कह रहा है कि स्कूल मंदिर नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। वो ये भूल गए कि जितने भी आज मंदिर चल रहे हैं, पटना ही ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, बहुत सारे उसके नीचे ट्रस्ट चलाई जा रही है, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे यतीम बच्चों की परवरिश की जा रही है। पहले वो जानने की कोशिश तो करें, और धर्म की प्रचार के बजाय वो धर्म की हानि की बातें करते हैं। उनकी उत्थान भी हुई है, धर्म के कारण ही उत्थान हुई है। आज वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसी शिव मंदिर पर वो गा कर आप अपना कैसेट बनाकर, वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर, खेसारी लाल यादव जी। अच्छा पता है, खेसारी लाल यादव ने हाल में एक बयान दिया है कि अगर प्रधानमंत्री से मुझे मिलना होगा तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या यह मुमकिन है?
तो किस बदौलत बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट मिल सकता हूं, मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। जबकि खेसारी लाल ये भूल गए कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री है। वो अपने अहंकार में अपने आप को भूल गए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है। 9वीं पास और 10वीं पास के हाथों में कैसे अपनी बागडोर दे दिया, ये जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। अब देखिए, जबकि ये भी होता है कि न तो खेसारी लाल ज्यादा पढ़ा लिखा है और न इनका जो लीडर है जो न जो लीडर है आरजेडी का तेजस्वी यादव, ये भी है 9वीं पास। तो क्या लगता है कि दोनों जो भी तेजस्वी यादव ढूंढते हैं सब ढूंढते कि 10वीं पास ना हो, इसलिए ढूंढते हैं। लालू जी का सोच इसलिए ऐसा है। बहुत सारे लोग यादव में है जो ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं इंजीनियर है। ऐसा नहीं कि यादव में पढ़े लिखे तो लोग उनको क्यों नहीं मौका देते मुख्यमंत्री बनने का? उनको डर होता है कि हमारा बेटा का राज्य चला जाएगा, हमारा बेटा का पावर चला जाएगा। इसीलिए वो जितने भी लोग खोजते हैं सब फेलिस्ट ढूंढते हैं। वो 9वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, 7वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ कर बोला। पार्टी को अगर बचाना है, पार्टी को अगर आगे लेके जाना है तो ऐसे आदमी को दीजिए ना, ऐसे आदमी को कमान दीजिए जो पढ़े लिखे शिक्षित हो, जो आपको पार्टी को और ऊंचाई की ऊपर ले जाए। पार्टी को ही नहीं, अगर बिहार को बचाना है, बिहार में कुछ देना है, तो जात पात से हटकर जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक बिहार की तरक्की उन्नति नहीं हो सकती है। बिहार से लोग ऐसे ही पलायन करते रहेंगे, ठगे जाते रहेंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी हिंदू। कितने मुस्लिम को वोट हो लेते हैं, कितने मुस्लिम को मिनिस्टर बना दिए। आज मुस्लिम की वो बातें करते हैं कि यादव और मुस्लिम ही हमारी सरकार बनाएगी, तो कितने मुस्लिम को अपने जगह दिए हैं, अपने स्थान दिए हैं, किसने को आप उप मुख्यमंत्री बनाए हैं? एक भी नाम बताइए। जबकि लालू यादव जी जब जेल गए थे तो इतने पढ़े लिखे शिक्षित नेता उनके पास रहते हुए भी उनको मौका दे दिया और अपने जो घरवाली जो राबड़ी देवी है, जो अंगूठा छाप है, उनको मुख्यमंत्री के सीट पे बैठा के गए। उनके ही गांव की और हमारे ही गांव की कहानी है कि हसुआ कितना भी भोत होता ही ना तो अपने ओर खींचते ही, बुझली। तो वही बात है, वो कितनों बुढ़ा जो थी ना तो अपने ओर खींचती। तो आप कहाँ से मुजफ्फरपुर से बोले ना? मुजफ्फरपुर से रहने वाले हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के नागरिक से जो पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक है, इनका सोच देखिए। कोई बात नहीं, हम आरजेडी को, इनका कहना है कि हम आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन आप ये घोषणा कीजिए कि कोई पढ़े लिखे आदमी को अपना आरजेडी का कमान संभालिए, मुख्यमंत्री बनाइए, तो बिहार के नागरिक कुछ सोचेगा। समझदार व्यक्ति को, जिसमें पावर है। बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम में भी है, अनमुस्लिम भी है। पावर क्या पढ़े लिखे पावर की मारपीट का पावर? एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन की पावर। समझदारी हो जो बिहार को संभाल सके। नहीं, बिहार में तो जो यादव लगा वो यही कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। सब यादव ऐसे नहीं कहते हैं। जो 9वीं फेल है, जो 7वीं फेल है, जो 5वीं फेल है, वो यादव कोई शिक्षित यादव कभी ऐसा नहीं कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो सबका सम्मान, सबकी विकास और सबकी राज्य की बातें करता है। यही कारण है, यही सोच सब में होनी चाहिए। कारण है कि पढ़े लिखे यादव आरजेडी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार। बिल्कुल। आज नीतीश जी के ऊपर एक भी दाग बता दीजिए, जितने भी अल्टी मारे या पलटी मारे, जब भी जो भी कुछ किए वो बिहार को बचाने के लिए, बिहार के हित के बारे में उनको पलटू राम लोग कहता है। लेकिन जब उन्होंने पलटी मारी हो चाहे अल्टी मारी हो, बिहार के हित की बातें की है, बिहार के हित के बारे में कभी नहीं बात की है, कभी उन्होंने नहीं सोचा है। कभी भी अपने बच्चों को नहीं लाए, कभी अपने पत्नी को नहीं लाए, और नहीं कभी अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हमारे गांव का है, हमारे घर का है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा बीवी है। लेकिन इन्होंने हमेशा यही किया, कभी साधु यादव के नाम पर, कभी लालू यादव के नाम पर, कभी तेजस्वी। बंद करो यार, कब तक ये चलता रहेगा? तुम अपने घर के बाहर तो निकालो। कभी मीसा भारती तो कभी कौन भारती, क्या है ये? इसके अलावा कोई नेता नहीं है बिहार में। मतलब जो भी मंत्री बनेगा सिर्फ उनके परिवार का मेंबर ही बनेगा? हाँ, मेंबर ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो दूसरे आदमी को, जब तक लालू जी जिएंगे बिहार का खून पिएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हो सकता है कि कल बिहार में जाए तो हमारी हत्या हो जाए या हमें जेल भी है। हाँ, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए। ये जब तक जिंदा रहेंगे नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई पार्टी में हमारे कोई आए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। अपने बेटा के छोड़ के किसी को मुख्यमंत्री देखना पसंद नहीं करते हैं। ये सपना है इनका कि मैं मरते मरते अपने बेटा को एक बार ताज पहनते हुए देखूं, चाहे
जाए, बिहार टिक जाए, बर्बाद हो जाए। सर ये भी बताइए, जो लोग सब बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ये चीज संभाले, मेरे कारोबार संभाले, मेरा बिजनेस संभाले, मेरे जो भी पार्टी संभाले, तो लालू यादव जी ये भाग डोर संभालने के लिए अपने बड़े बेटा तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं दिए? इसलिए कि वो जब वो पढ़े लिखे भी है, तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो धार्मिक विचार के हैं, वो सबके दिल में घुसते हैं, जानते हैं, समझते हैं। राजनीतिक की समझदारी उनमें बहुत कम है, लेकिन दिल से जुड़े हुए, दिल की रिश्ते की समझदारी उनमें बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो देखे कि ये मेरा बागडोर नहीं संभाल पाएगा, ये हमारा सब कुछ नहीं, सब कुछ बिखेर देगा ये अगर इसके हाथ में बागडोर गया तो। इसीलिए उन्होंने छोटे बेटा को चुना, और इसके लिए अब नो कमेंट्स। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद चौधरी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, हमारे चैनल पे बहुत बड़े बड़े खुलासा किए। तो आप देख रहे थे 24 टीवी, आपके लिए मैं राजेश पोद्दार, नमस्कार।